हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे क्लास 9th के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने किया था द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने किया था कि कैसे रास्ता जो है तैयार हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। अब इस चीज़ में हम ये देखेंगे कि वीडियो में देखेंगे कि हु आर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक रास्ता तो तैयार हो गया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, भारत आज़ाद हो गया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, राइट। बट उस रास्ते पे चलने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए कौन से लोग आके आए, ठीक है। क्या वो कहीं दूसरे देश से आए या हमारे देश के थे? कौन से लोग थे ऐसे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया? तो इस क्या वीडियो में जो है हमने उस टॉपिक की बात करनी कि हु आर द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके टॉपिक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपका पेज नंबर एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 46 पे है। सो स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स विच आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया। अब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे ये कौन थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनको क्यों बोला गया? ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस समय जो है आप कह रहे हो कि उस समय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी तो थी नहीं, कैसे राइट टू वोट के द्वारा वो तो था नहीं। तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये प्रोविंशियल जो हमारी लेजिस्लेचर थी वहाँ से जो है इलेक्ट होकर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे, राइट। तो इनके इलेक्शन कब हुए थे? 7 जुलाई 1946 को इनके इलेक्शन हुए थे। और इसमें कितने मेंबर थे? 299 मेंबर्स जो थे इसमें थे। देखिए, आपको एक बात बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान की सबसे पहले दोनों की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, बट पार्टीशन के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो अलग हो गई थी और इंडिया की अलग हो गई थी। पहले दोनों बहुत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया और पाकिस्तान की, इनके 389 मेंबर थे। बट उसके बाद जब अलग हो गई इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इसमें 299 मेंबर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह गए। और इनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट जो है नंबर हैं जो आपको 1 मार्क्स में जो है आ सकते हैं। इलेक्शन कब हुए थे? 7 जुलाई 1946 को। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 को। और कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। अब आपको इतना पता चल गया कि ये किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कौन थे? तो वो कौन थे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको क्या बोला गया? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया। इनके इलेक्शन 7 जुलाई 1946 को है। 299 मेंबर्स थे और फर्स्ट मीटिंग कब हुई? दिसंबर 1946 को, ठीक है। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। अब क्या है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बना लिया, उसके बाद एक हमने एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, ठीक है। अडॉप्टेशन हमने अडॉप्ट कब किया, मतलब कब इसको हमने अपना अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को जो है अडॉप्टेशन, मतलब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और हमने इसको चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। बट इम्प्लीमेंटेशन, इसको फोर्स कब किया गया, इम्प्लीमेंट लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 को हमने इसको क्या किया? इम्प्लीमेंटेशन किया, लागू किया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि इन दोनों में इतना गैप क्यों है, क्योंकि जबकि बन के तो हमारा पहले ही तैयार हो गया था। बट क्या है, अब हम इम्प्लीमेंट क्यों उस चीज़ को इतनी देर बाद इम्प्लीमेंट क्यों किया इस चीज़ को, ठीक है, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कोई घर बनाया है, अब घर में आपका बन के तैयार हो गया, मान लीजिए 1 जनवरी को घर जो है आपका बन के तैयार हो गया, आपने पूजा पाठ करवा ली। बट आप उसमें रहने क्या आ रहे हो? 1 महीने बाद आ रहे हो, अपना सामान जो है 1 महीने बाद रख रहे हो। तो 1 महीना आपने उसको ऐसे ही छोड़ रखा था, ठीक है। वो किस कारण से छोड़ रखा था उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अडॉप्टेशन जबकि बन के कब तैयार हो गया था? 26 जनवरी 1949 को। और जब इम्प्लीमेंटेशन कब किया? 26 जनवरी 1950 को। तो इसके दौरान हमने क्यों किया ऐसा? तो इसमें एक जो ये 26 जनवरी जो डेट है, 26 जनवरी जो डेट है, ये एक आपस में ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट डेट है। बिकॉज जो कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने क्या किया था कि पूर्ण स्वराज की जो थे किया प्रोक्लेम किया था कि हम 26 जो जनवरी 1929 को 26 जनवरी 1929 को जो है एक पूर्ण स्वराज जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है प्रोक्लेम के उस दिन हम जो है सेलिब्रेट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमें आज़ादी 26 जनवरी 1929 को हमें
हमें आज़ादी नहीं मिल पाई थी, तो बट उन्होंने क्या किया था, प्रोक्लेम किया था, एक उन्होंने क्या किया था कि हम ये चीज़ 26 जनवरी को हम एक पूर्ण स्वराज प्राप्त करके हम आज़ादी दिवस जो है मनाएंगे, बट उस दिन हमें नहीं मिल पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो क्या है, तो ये 26 जनवरी डेट जो है इसलिए ज़्यादा आपस में अपने आप में जो इम्पोर्टेंट है। तो 26 जनवरी को ही जो है 26 जनवरी 1950 को जो है एक रिपब्लिक डे जो है हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन हमारा संविधान जो था लागू हुआ, एक गणतंत्र दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। सो होप ये आपको अडॉप्टेशन और इम्प्लीमेंटेशन में दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। ये आपको ये भी क्वेश्चन में आता है कि कब अडॉप्टेशन किया, कब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और कब हमने इसको इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स या लागू किया। ठीक है, राइट, ये दो चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है आपको। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मेकर्स कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इलेक्शन कब हुए, मीटिंग कब हुई, कितने मेंबर थे, संविधान बन के तैयार हो गया और उस चीज़ को हमने कब वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, राइट। अब आते हैं संविधान के ऊपर। देखिए यहाँ पे एक नंबर आपका टॉपिक अलग से स्टार्ट हो जाता है कि हमारा संविधान जो है, अब इतने साल हो गए हमें तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस संविधान को अभी तक हम मान रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जबकि जो है हम कोई दूसरा रास्ता भी अपना सकते कि वो संविधान तो पुराने समय में लिखा गया था, वो तो बहुत साल पहले की बात है। उस चीज़ को हम आज भी क्यों जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं? तो एक्सेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं? इट्स लेजिस्लेसी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये है कि जो संविधान बनाया गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ ये नहीं था कि कोई एक पार्टी है या एक पार्टी के लोग थे या किसी एक स्टेट के लोग थे जो इन्होंने संविधान तैयार किया। इसमें क्या था, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स के जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर थी, वहाँ के जो मेंबर्स आए थे, तो वो क्या करते थे, सब पूरे देश के जो जनता थी उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके आइडियाज़ को, उनकी थॉट्स को, उनके बिलीव्स को। तो इनकी जो हमारी मोरल वैल्यूज़ थी, यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी मोरल वैल्यूज़ थी, जहाँ इसकी इंपॉर्टेंस थी, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी हम जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ इट्स टाइम, जो अपने टाइम पे जो एक अपनी ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसी जो है उसको पेश करता है। इसकी जो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आज भी हमारे कारगर है, और लोग उस समय के लोगों को भी जो है पूरे देश के जो हमारी डाइवर्सिटी है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती थी, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। सो सेकंड पॉइंट में भी यही है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने आपको ये बताया था ना कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कांग्रेस, जहाँ हम मान ले सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के लोग ही नहीं थे जिन्होंने संविधान बनाया, इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटर के सभी लोग थे जो क्या हमारे संविधान में जो है एक तरह से पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए जो है उनके बिलीफ्स, उनके थॉट्स, उनकी वैल्यू जो है हमारे संविधान में बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है आपका है, ये थर्ड पॉइंट है, प्रोसेस बाय विच इट वाज मेड, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा इसको बनाया गया। अब ये कौन सा प्रोसेस था कि हमारा संविधान जिस प्रोसेस से बना उस संविधान को आज भी हम जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो क्या था, ड्राफ्टिंग। पहले इसकी ड्राफ्टिंग तैयार की गई। तो ड्राफ्टिंग तैयार की जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके घर में कोई भी फंक्शन होना है तो आप पहले एक एस्टिमेट लगाते हो कि क्या क्या हमने करना है, कैसे करना है, कहाँ से हमने खर्चा करना है, कितना खर्चा होगा। तो ये एक सभी का रूपरेखा तैयार कर लेते हो कि पूरे फंक्शन पे या पूरे एक जो है आपका सेलिब्रेशन होना है उसके ऊपर आपका क्या खर्चा आना है, कहाँ से आपको सामान लेना है, कैसा लेना है। तो एक ड्राफ्ट सा तैयार कर लेते हो। ठीक है आप, तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई थी पहले। उसके ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो क्या, तो इसलिए इनको भारत का जो संविधान का पितामह या निर्माता भी कहा जाता है, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, क्योंकि इन्होंने एक पूरा चट्टा लिखा जो है, एक रूपरेखा तैयार की थी कि कैसा हमारा संविधान होना चाहिए। तो क्योंकि ये लॉयर थे और ये बहुत सारे देशों में जा चुके थे, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था, तो इन्होंने सभी जगह से देख के जो है हमारा ड्राफ्ट तैयार किया गया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिबेट्स। इसके बाद इसके ऊपर डिबेट्स हुई, काफ़ी सारे जो है इश्यूज के ऊपर जो है एक डिस्कशंस हुई, डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, जिसके अनुसार इसमें काफ़ी सारी जो है अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट आपको पता है यहाँ पे 2000 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है, उसमें सुधार किए गए। जो पहले लिखा गया उसको मॉडिफाई करके या उसमें कुछ चेंजेस करके जो है अमेंडमेंट की गई। 2000 से ज़्यादा भी चेंजेस की गई। और रैशनल वैल्यूज में ऊपर ये देखा गया कि जो हम इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं क्या उसके पीछे क्या कारण है। अगर हम कोई इसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टेनिटी जैसे कोई भी
जो वर्ड डाल रहे हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम इसी चीज़ को ऐसा जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को करने के बाद जो है हमारा एक संविधान तैयार हुआ, जिसको 2-2.5 साल से भी ज़्यादा जो समय लग गया था। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाके इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। ये आपको ध्यान रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। सो होप ये आपको एक्सेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हम अभी इसको आज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये हमें आज भी ये क्या इसको फोर्स में है, तो इस चीज़ का आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड एक्सेप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो नेक्स्ट वैल्यू जो है नेक्स्ट वीडियो में वो उसको करेंगे गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ड्रीम एंड द प्रोमिसेस जो है वो टॉपिक हम करेंगे। सो होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप हमारी एवरग्रीन एजुकेशन हब के चैनल पे जाके जो है वहाँ पे क्लास 9th और क्लास 10th के जो है वीडियोस को देख सकते हैं और चैप्टर को समझ सकते हैं। सो हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।